अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम रे की कमांड को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कुछ व्यूअर्स से मेरा रब्ता हुआ था और वो मुझे ये सजेस्ट कर रहे थे कि मैं दोबारा से जो कि पुरानी कमांड्स मैंने बताई हैं एक एक कमांड की एक वीडियो बना दूं। तो क्योंकि वीडियोस लेंथी हो जाती हैं, तो देखें बेसिकली मेरा मकसद क्या होता है कि आप कोई भी कमांड अगर सीख रहे हैं तो उसकी तमाम तर पॉसिबल ऑप्शंस को सीख लें और फिर आप देखिएगा कि जब कभी भी आपको जिस अंदाज में उस कमांड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन सिंगल कमांड की वीडियो ये वाला काम मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ये जॉइन की कमांड तक बनाने के बाद मैं दोबारा पिछली कमांड्स के ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगा सिंगल कमांड की, और उसके बाद एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके हम अपनी अगली कमांड्स की तरफ बढ़ेंगे। एक ही कमांड को एक्टिवेट करने के बेसिकली 4 तरीक़ाकार होते हैं, जिनमें से मैं आपको हर कमांड के 3 ऑप्शंस बताता हूँ: कीबोर्ड एंट्री, रिबन बार एंट्री, मेनू बार एंट्री, और एक चौथी ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं टूल बार एंट्री। टूल बार एंट्री मैं सिर्फ तभी बता सकूँगा जब हम टूल बार्स को डिस्कस करेंगे। अभी इतनी इब्तदाई स्टेज में डिस्कस करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। तो रे की कमांड देने के लिए हम कीबोर्ड से रे लिख के एंटर करेंगे तो रे की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। या फिर हम इधर ड्रॉ के रिबन बार में आते हैं तो यहाँ पर ये जो एरो सा बना है ये रे की कमांड को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ से रे की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इधर ड्रॉ के मेन्यू बार में जाएंगे तो यहाँ पर ये रे की कमांड है, ये इस पर क्लिक करेंगे, रे एक्टिवेट हो जाएगी। अब रे क्या होती है? रे दरअसल एक ऐसी लाइन होती है ऑटोकैड में जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो इन्फिनिटी वैल्यू का होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैंने रे की कमांड दी, ये मुझसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने अपना पहला पॉइंट दिया। अब वो पूछ रहा है कि अपना सेकंड पॉइंट बताओ। अब मैं जोन सा भी एंगल दे दूंगा, लेट से मैं ऑर्थो ऑन करता हूँ, ये मेरी लाइन लग गई, ऊपर जाऊंगा फिर मेरी लाइन लग गई, ऐसे मेरी 4 लाइनें लग चुकी हैं। लेकिन अगर मैं जूम ऑल करता हूँ Z और A तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो लाइन थी ये ऑटोकैड इसको ऐसा लाइन कंसीडर करेगा ही नहीं नॉर्मल तरीके के ऊपर। लेट से मैंने ये एक रेक्टेंगल लगाया है और अब मैं जूम एक्सटेंड करता हूँ तो ऑटोकैड सिर्फ इस रेक्टेंगल को कंसीडर करके मुझे ये दिखाएगा कि तुम्हारी ड्राइंग में यही है, क्योंकि ये रे है, मतलब इसकी लिमिट ही कोई नहीं। इसका हमें ये तो मालूम है शुरुआत कहाँ से हो रही है, मगर ये किधर ख़त्म होगी ये चीज़ हम नहीं जानते। एक टाइम पर ऑटोकैड में सिर्फ रे की कमांड होती थी और ये रन लाइन हम सबसे ज़्यादा बनाते हैं जब हमने अपनी ग्रिड्स बनानी हो। ग्रिड्स क्या होती हैं या एक्सिस क्या होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट्स की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट में भी आगे चल के इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे जब हमने सेक्शन बनाने होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब हमने केबल ट्रे बनानी होती है, हम इलेक्ट्रिकल की या डक्टिंग करनी होती है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रे की एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी वजह से रे को ब्रेक कर दूं, ब्रेक की कमांड मैंने अभी तक नहीं बताई, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने ब्रेक कर दी तो ये रे से लाइन में तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम रे की कमांड को किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम दोबारा रे की कमांड लिखेंगे, स्टार्ट पॉइंट देंगे और यहाँ पर शिफ्ट और ये एंगल का हमारा सिंबल है, ये प्रेस करेंगे और अपना एंगल टाइप कर देंगे। अब जो मेरी रे लगी है वो उस एंगल के हिसाब से लग चुकी है। तो ये बेसिकली हमारी रे की कमांड थी। इसकी 2 ही ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इसको सीधा लगा सकते हैं या फिर आप इसको किसी एंगल पर लगा सकते हैं। लेकिन अब रे के बाद एक ऑटोकैड ने दूसरी कमांड इंट्रोड्यूस की थी जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि अब रे को रिप्लेस कर चुकी है। तो हम उसके बारे में इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह की बात हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।